अस्सलाम वालेकुम मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, आप सबसे गुजारिश है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। आज का अमल है मौक्किल की आसान हाज़िरी। सिर्फ मौक्किल का ही अमल नहीं है, इसके अंदर सब कुछ है। जो चीज़ आपको चाहिए वो हर चीज़ इसके अंदर है। बस आप जो है इसे पढ़ना शुरू करें और ख़ुद ब खुद इंशाल्लाह इसकी जो है इस अमल की करामात देखेगा आप, और इस अल्लाह के कलाम की करामात देखेगा आप। किस तरीके से मामलात होते हैं, किस तरीके से जो चीज़ आप चाहते हैं वो आपको हासिल होती है। ये ऐसा अमल है। इस अमल की ज़िम्मेदारी कहते हैं ना कि आप इसकी ज़िम्मेदारी लेते हो क्या। मैं इस अमल पे आपसे ज़िम्मेदारी लेता हूँ इस बात की कि इंशाल्लाह इस अमल को करने वाला 100% इंशाल्लाह कामयाब होगा। बस उसकी नीयत सही होनी चाहिए। नीयत सही से ये मुराद है कि हमारी ज़बान पे कुछ और होता है और हमारे दिल में कुछ और होता है। हम किसी चीज़ को करते होते हैं तो हम भले ही ये बोल रहे हों कि मैं ये खिदमत खल्क़ करना चाहता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं उसका कुछ ना कुछ मफाद, उसका कुछ ना कुछ जो है ऐसा उसका मामला छुपा रहता है जहाँ पर वो अपना फ़ायदा देखता है। इस बात को भले ही कोई एक्सेप्ट ना करे खुल के, लेकिन ये होता है, ये लाजमी होता है, क्योंकि इस चीज़ से कभी ना कभी मैं भी गुजरा हूँ। समझ रहे हैं। जो हकीकत है, जो सच है वो बोल रहा हूँ मैं, और यही हकीकत है कि सबके इसमें रहते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करने की ज़रूरत होती है, कब हमारे वजीफ़े कामयाब होते हैं, कब हम जाके जो है अच्छे आमिल बनते हैं। इसके लिए मैं हमेशा हमेशा आप सबसे कहता हूँ कि आप किसी मुर्शिद, किसी अगर कामिल मुर्शिद मिल जाए तो क्या ही बात है, लेकिन फिर भी यह है कि अगर कोई नॉलेज रखता है उस एतबार से कि आप उसे समझते हैं कि हाँ इस काबिल है, मैं इससे सीख सकता हूँ, तो आप अपने आसपास सीखिए। मैं हमेशा जो ये चीज़ बोलता हूँ तो इसका मकसद ये नहीं होता है कि मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझसे ही सीखें, ऐसा नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि आप जब कुछ कर रहे हैं तो उसे परफेक्ट तरीके से करें ताकि उसमें नाकामयाबी ना हो, आप उसमें कामयाब हो। आपका दिल उदास ना हो कि मैंने ये चीज़ की है, इससे मुझे नफ़ा नहीं मिला है, और नफ़ा भी ना मिले तो नुकसान तो ना मिले कम से कम। मैं ये चीज़ पे अपनी जो है बात रखना चाहता हूँ कि कम से कम आपको किसी चीज़ का नुकसान ना पहुँचे। इसलिए आप सबसे कहता हूँ कि किसी अच्छे उस्ताद, किसी अच्छे पीर या मुर्शिद के सामने बैठकर या फिर उसके अंडर अगर फ़ोन से भी रब्ता हो तो ऐसा नहीं है कि फ़ोन से फैसला नहीं मिल सकता। अगर आप दूसरे मुल्क में भी हैं तो ऐसा नहीं है कि नहीं मिल सकता। मेरे मुर्शिद हैं, बाहर हैं, दूसरे मुल्कों में भी हैं, तो ऐसा नहीं है। मैं कभी किसी से पर्सनल मिला नहीं हूँ, तो लेकिन फिर भी अल्लाह का करम है। तो ये चीज़ हमारी मेहनत से है, और ये मोहब्बत हासिल करनी पड़ती है उस्ताद की, पीर मुर्शिद की। ज़रा सी बात पे उस्तादों से उलझना, ज़रा सी बात पे अगर हम किसी चीज़ को समझा रहे हैं, बता रहे हैं, तो वो आपका फ़ायदा है उसमें। और अगर अल्लाह ताला आपको कुछ अता नहीं कर रहा है, कुछ नहीं दे रहा है, तो इसमें भी आपका फ़ायदा ही है। समझ रहे हैं। तो हमेशा से सोच समझ के जो है अपने मुर्शिद हो, अपने उस्ताद हो, उससे बात करें। ठीक है, तमीज़ के दायरे में रह के बात करें। और ये कई बार मोहब्बतें बहुत कुछ दिला देती है, और मुझे जो भी कुछ हासिल है आज के दौर में वो सिर्फ़ और सिर्फ मैं ये मानता हूँ, मैंने मेहनत तो बहुत की है, मैं उससे मना नहीं करता हूँ कि मेहनत नहीं की है। 8-8 घंटे मैंने मेहनत की है बैठ के, 8-8 घंटे लगातार 8-8 घंटे एक नशिस्त में। ठीक है, तो ये, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जो भी कुछ मैं, ज़रा सा भी जो भी कुछ मैं हूँ वो सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत से हूँ। मैंने सबको मोहब्बत दी है और सबसे मोहब्बत ली है, यकीन मानिए। और इस अमल से आप जो है सब कुछ हासिल कर सकते हैं जैसे कि मैं बता रहा हूँ, लेकिन यह ख़ुद को ऐसा बनाओ। आप सबसे पहले ख़ुद को गुनाहों से दूर करो। ठीक है, हम होलिये सिर्फ सामने से ज़ाहिरी तौर पर बदलते हैं, अपने दिल को बदल लीजिए। आप होलिया चाहे जैसा रखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ अगर मेरा कोई शागिर्द है वो जैसा मर्जी चाहे होलिया अपना रखे, लेकिन वो अपने दिल को बदल ले, बस गुनाहों से दूर रहे। ठीक है, अपने आप को, अपनी शर्मगाह को, इसकी हिफाजत करें। इंशाल्लाह वो जो है आगे बढ़ेगा, ज़रूर बढ़ेगा। अभी नहीं तो कुछ वक्त के बाद, लेकिन इंशाल्लाह नंबर आएगा ज़रूर। ठीक है, मैं आप सबसे ये चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आप अमलियात का कोर्स करना चाहते हैं, बात नज़र खोलना चाहते हैं, जिन मौक़िल पर ही हमज़ात की तज़कीर करके या वलियों से आप मुलाकात चाहते हैं और उन सब से जो है अपनी मदद चाहते हैं किसी काम में, तो आप उसके लिए हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अपना या दूसरों का भला कर सकते हैं जैसे कि आप सब सोचते हैं या चाहते हैं। तो उसके लिए एक तरकीब होती है, उस तरकीब से ही हमें किसी भी चीज़ को किया जाता है। वो तरकीब हम बताते हैं, किस तरह से मामलात खोलने हैं वो भी बताते हैं। बातिन नज़र के लिए चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा, अगर कोई मरीज़ है, कोई परेशान है जादू से, जिन्नात से, बीमारियों से, और वो ठीक नहीं हो रहा है, उसे कहीं से शिफा नहीं मिल रही है, तो वो एक बार ज़रूर हमारी तरफ आए, हमारे वीडियोस देखें। हमारे शागिर्दों के भी वीडियोस मौजूद हैं और जो मरीज़ हैं उनके भी मौजूद हैं। आप अच्छी तरीके से हमारी वीडियोस को देखें पूरी तरीके से। जब आपको लगे कि हाँ
आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, तो आप ज़रूर जुड़ें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और हमारी एक फ़ीस होती है, फीस अदा करके आप हमसे जो है कोई भी काम करा सकते हैं। तो इस अमल की तरफ मैं आगे बढ़ता हूँ। इस अमल के बारे में जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि हम अमल में किस तरह से कामयाब हों, अमल के लिए ऐसा क्या करना चाहिए कि अमल में हम कामयाब हों। तो हमेशा मैं आपसे ये चीज़ बताता रहा हूँ अपनी वीडियोज़ के अंदर कि कोई ना कोई मश्क लाजमी पकड़ के चलें। अगर आप अपने मामलात खोलना चाहते हैं, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए अपने दिल की सफाई बहुत ज़रूरी है। एक सोई आपका तसव्वुर, आपका फोकस ज़रूरी है उस अमल के अंदर। जब आप जहाँ बैठे हैं, आपने देखा होगा कभी कभी आप कुछ पढ़ते हैं, नमाज ही पढ़ रहे हैं, तो जहन कहीं और भटकता है। तो ये चीज़ बहुत गलत चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जहन जहाँ है वो वहीं होना चाहिए, तभी जाकर उसकी मुकम्मल ताकत हमें हासिल होती है। तो ये अमल है जो आपके सामने दिख रहा है, 9 ही दिन का अमल है, बस 9 ही दिन का अमल। और इस अमल की हद बता रहा हूँ, सिर्फ 45 दिन है। इस 45 दिन में आपको इतनी बड़ी ताकत हासिल हो सकती है, अगर आप सबके सब इस पे जो है रियाजत कर लें। मैं आपको बता नहीं सकता कि कितनी बड़ी ताकत के मालिक आप इस अमल से बन जाएंगे, ठीक है। इसमें बासितु अपने अंदर इतनी ज़बरदस्त ताकत लेके बैठा है, आपको मैं क्या ही बताऊं कि इसके अंदर सब कुछ है। तज़किर खलाइक इसके अंदर है, मोहब्बत इसके अंदर है, ठीक है। आप किसी भी चीज़ की हाज़िरी इससे कर सकते हैं, यकीन मानिएगा, मेरा आजमाया हुआ है खुद। और मैं इसकी जितनी मिसालें पेश करूँ, मैं खुद कह रहा था कि किसी अमल की अगर जिम्मेदारी लेनी हो तो इस अमल की मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। ये अमल ऐसा ही, ये मायूस नहीं करता है, ठीक है। और ये बामौकिल अमल है वैसे भी, तो ये तो कहाँ ही रुकने देगा, ठीक है। लेकिन यही है कि अगर उसे रोक सकता है तो उसकी कमियाँ रोक सकती हैं उस इंसान की, या फिर अल्लाह ताला अगर उससे किसी बात पर नाराज़ हो, या अल्लाह ताला उसे इस काबिल ना समझते हो, तो बस यही 2 कमी हो सकती हैं। तीसरी चीज़ ये हो सकती है उसके मुर्शिद या उसके उस्ताद की कोई कमी, अगर वो नहीं अभी उसे देना चाहते हैं। लेकिन सबसे पहली बात ये है कि अल्लाह ताला की तरफ से ही सारे मामलात होते हैं। कई बार हम कुछ चीज़ें चाह के भी नहीं कर सकते हैं, समझ रहे हैं, और कई बार जो है अल्लाह ताला हमसे करवा देते हैं और सहारा दे देते कि हाँ नहीं इसे दो। ऐसी बहुत सारे मामलात मेरे साथ हुए हैं, जब मैं किसी का कोई मामला कर रहा होता हूँ तो उसमें मुझे ये हो जाता है, हुक्म हो जाता है कि आप ये काम इसका ये कर दो, ठीक है, वो मुझे वहाँ करना पड़ जाता है। ऐसे मेरे कई वीडियोज़ में भी हुआ है, मैं कुछ कर रहा हूँ तो वहाँ हुक्म हो गया कि नहीं इसका ये काम भी कर दो, तो वो करना पड़ गया। वो मैं नहीं करता हूँ, वो चीज़ बस मुझे ज़रिया बनाया जाता है उस वक्त, ठीक है। लेकिन लगता है सामने वाले को शायद वो मैंने किया है, लेकिन मैं उसका क्रेडिट बिल्कुल नहीं लेता हूँ, मैंने कभी कुछ किया ही नहीं है, ठीक है। वो जो भी कुछ होता है वो अल्लाह की तरफ से और अल्लाह वालों के ज़रिए होता है, और वरना मैं किसी काबिल नहीं हूँ, ना मैंने पहले कभी ये बात कही है, ना मैं अब कहता हूँ, ठीक है। ये अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, अल्लाह ताला मुझसे जब तक काम ले रहा है वो लेता रहेगा। और जो है ये अमल सिर्फ 9 दिन करना है। इस अमल को कैसे पढ़ना है वो मैं बता दूँ। उजबिया जिब्राइलो बिहक्की बा या बासितो 13,959 मरतबा इसे आपको पढ़ना है, 13,959 मरतबा पढ़ना है। उजबिया जिब्राइलो बिहक्की बा या बासितो, सिर्फ इतना सा अमल है ये जो आपको करना है। और इससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको कितना पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा, अगर ये 9 दिन में इसके असरात आपको ज़ाहिर ना हो, आप देख लें, 9 दिन तक अमल करें, 9 दिन के बाद में आप देखें हुक्म लगाकर कि कोई काम बन रहा है या नहीं बन रहा है। आपको महसूस भी होगी, इसकी ताकत महसूस करेंगे। बहुत सारे लोग जिनके मामलात खुले रहते हैं उन्हें इसकी ताकत मुकम्मल महसूस होगी। जुमेरात के रोज़ से आप इसे शुरू करें, बाद ईशा शुरू करें, और तन्हाई में बैठ के अच्छे से खुशबू लगा के, उस कमरे में भी अच्छे से इत्र वगैरह छिड़क के आप बैठें, अगरबत्ती लगाएं, और फिर बावजू बैठ के जो है और जो है गुस्ल करके आप इस अमल में बैठें, ठीक है। और जो है एहराम का ज़रूर इंतज़ाम रखें जब आप इस अमल को पढ़ें, और फिर आप इसे पढ़ें और 9 दिन मुकम्मल करें। इंशाअल्लाह 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 आपको इसके असरात ज़ाहिर होंगे। इसके मौकिल की हाज़िरी भी हो सकती है उन लोगों के सामने जिनके मामलात खुले होंगे। और अपने मुर्शिद से, अपने उस्ताद से इजाज़त लेकर करें। इजाज़त मेरी तरफ से इतनी है कि अपने उस्ताद और मुर्शिद से इजाज़त लेकर करें, उनकी निगरानी में करें। सिर्फ इजाज़त काफ़ी नहीं, किसी की निगरानी में करना चाहिए। बीच में कोई गलती हो रही है, कोई मामला ऐसा हो गया आपसे जो आपसे नहीं संभल रहा है, तो वो किसके ज़रिए करेंगे। मेरे पास ऐसे बहुत सारे मैसेज आते हैं, कभी इंशाल्लाह मुझे टाइम मिला तो मैं ज़रूर इस पे वीडियो बनाऊंगा। उन लोगों के मैसेज भी यहाँ लगाऊंगा मैं, जो परेशान होते हैं कि हमने इस तरह की हाज़िरी की और हमारे साथ ये उल्टा काम हो गया, हमारा ये अमल बिगड़ गया। तो वो लोग ऐसे, मैंने कई इलाज भी किए हैं मरीज़ों के जो कई सालों से परेशान थे, जिनके अमल ही बिगड़ गए थे।
तो आप लोग ये हरकत ना किया करें, ठीक है। और 11 मरतबा अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ना है इसमें, इस अमल में, और इसे लगातार आपको बैठ के जो है एक नशिस्त में पढ़ना है। और अगर 9 दिन में खुदा न खास्ता आपका काम ना बने तो 45 दिन तक इसे खींच के लेके जाना है। अगर हाजिरी हो जाए इस बीच में, जो कि होगी यकीनन, तो आपको उस वक्त उससे बोलना नहीं है। पढ़ाई के दौरान बिल्कुल भी हरगिज़ बात नहीं करनी है। जितनी बारीकियाँ मैं आप सबको यहाँ बताता हूँ ना, कोई नहीं बताता होगा, ठीक है। मेरी वीडियोज़ को आप स्किप ना किया करें, बहुत ध्यान से सुना करें। पॉइंट की बात करता हूँ, पॉइंटलेस बात नहीं करता हूँ, बेवजह की ढींगे नहीं। मैं भी बहुत सारी तारीफ़ें कर सकता हूँ, किसी भी अमल की बहुत सारी बातें बता सकता हूँ। इस अमल में हर चीज़ आपको मिलती जाएगी। तस्कीर खलायक, रोज़गार की तमाम रुकावटें, बंदिशें, जादू, बंदिश, जिन्ना, सब खत्म होता जाएगा। और तमाम जो है जितनी भी अरवाहें हैं, चाहे वो जिन है, मौकिल है, परी है, हर चीज़ की तस्कीर खुद ब खुद होती जाएगी। हर चीज़ आपसे, जो भी गैबी मखलूक आपसे होगी, आपके सामने होगी, किसी भी तरह किसी पर हाजिर हो रही होगी, एहतराम करेगी, आपसे मोहब्बत से पेश आएगी। उसकी हिम्मत ही नहीं होगी कि वो आपके सामने मजाल करेगी, वो गुस्सा दिखाए, ठीक है। बहुत कुछ है इस अमल के अंदर, मैं बता नहीं सकता हूँ। आप इसे करें, एक बार में जो है इसे आजमाएं, अपने किसी मुर्शिद या पीर की इजाज़त लेकर। इंशाल्लाह इसके असरात आप देख कर हैरान रह जाएंगे। बंदिशें तोड़ देगा ये अमल, हर तरह की बंदिशें तोड़ देगा। किसी भी किस्म की बंदिश हो, किसी भी किस्म की रुकावट हो, रिज़्क़ की, तोड़ देगा। और लोग इस तरह से रुजू होंगे उसकी तरफ, इस तरह मोहब्बत दिखाएंगे कि वो हैरत होगी उसे कि ये अमल के असरात किस कदर उसे ज़ाहिर हो रहे हैं, वो खुद देखेगा। और ये हर किसी पे खुलता है, ये अमल ऐसा है, ये हर किसी पे चलेगा, ठीक है। इसमें ऐसी बात नहीं है कि भाई ये सिर्फ किसी ख़ास अंसर वाले इंसान के ऊपर ही जो है ये असर करेगा, नहीं, सबके लिए ज़बरदस्त अमल है। और जैसे मैंने बताया, अपने उस्ताद या पीर की निगरानी में करें, और वो ऐसे हो उस्ताद या पीर हो जो आपकी खबर रखें, जिन्हें पता चले कि हाँ भाई कुछ हो रहा है, ठीक है। और किसी मामलात की आपको जानकारी दे सके। अगर आप किसी चीज़ में उलझ जाएं इस वजीफ़े के दौरान या किसी भी वजीफ़े के दौरान, जो बामौकिल अमल है उन्हें अकेले मत किया करें कभी भी। छोटे मोटे अमल को कर सकते हैं, वो कोई बात नहीं है, लेकिन जो ऐसे अमल हैं जो बामौकिल हैं उन्हें अकेले हरगिज़ ना करें। तो अब मैं इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़।